Namaste. I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering laboratory experiments. In this session, we will discuss about the laboratory compaction test with the help of virtual lab. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट और भी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं फॉर लाइट कंपैक्शन और हैवी कंपैक्शन, हम वही परफॉर्म करते हैं और वही हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, और जो बाकी के रेस्ट है वो बहुत रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, हम पिछले सेशंस में हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो वही सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे सारे डायमेंशन थे और डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट की। तो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में जो एपरेटस होता है वो क्या होता है, मोल्ड होता है, कॉलर होता है, एक ट्रे होती है जिसमें हम सॉइल मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, सीव होती है, स्पैचुला होता है, कंटेनर होता है, वाटर होता है और एक हैमर रैमर होता है, हैमर या रैमर जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले हम जो है एम्प्टी मोल्ड का विद बेस के साथ, अटैच्ड बेस के साथ हम क्या करेंगे, वेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस मोल्ड में क्या करते हैं, कॉलर को अटैच कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारी सॉइल लेते हैं, सॉइल को सीव से पास करते हैं, पास करके हमको जितना नेट हमको सॉइल का वेट चाहिए फॉर सैम्पलिंग, हम उसको उतना वेट उसका पूरा कर लेते हैं और उसको वेट करके हम लोग अपने पास रख लेते हैं। मान लीजिए मेरे को 1000 ग्राम चाहिए और मेरे को आफ्टर सीव मेरे पास 900 ग्राम आता है, तो मैं और सॉइल सैंपल लेके जो भी मेरे पास पड़ा होगा उसको और सीव से पास करके मैं अपना जो सॉइल सैंपल का वेट है वो क्या कर लूंगी, 1000 ग्राम बना लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, उस 1000 ग्राम के सैंपल में वाटर को ऐड करूंगी। वाटर को ऐड करने की दो प्रोसीजर होती है, या तो मैं क्या करूं, प्री डिटरमाइन यानी कि पहले से ही मेरे जो फिक्स अमाउंट है वाटर का मैं वो मिला लूं। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि मैं क्या करूं, जो मेरे पास वेट है, जो मेरा सॉइल सैंपल है उसका जो वेट है उसके कुछ परसेंट पे मैं क्या करूं, अपना वाटर मिलाऊं। लाइक मेरे पास अगर 1000 ग्राम की सॉइल सैंपल है तो मैं उसका 2% क्या करूं, जितना भी मेरा 2% निकलेगा उतना मैं क्या करूं, उसमें वाटर ऐड कर दूं। ठीक है, वो मेरा वाटर कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसीजर प्रोसीजर में से मैं कोई भी प्रोसीजर अपना वाटर कंटेंट मिला ऐड करने के लिए यूज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जब वाटर इवनली मिला लेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास मोल्ड होगा जिसमें कॉलर भी अटैच्ड होगा, हम उसमें सॉइल की सबसे फर्स्ट लेयर को डालेंगे। ठीक है, डाल के हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रैमर है उससे 25 नंबर ऑफ ब्लोज करेंगे जो कि इवनली होंगे। ठीक है, जो इवनली पूरी सरफेस पे उस पे रैम कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्ट करेंगे उस सॉइल को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब 25 नंबर ऑफ फ्लोर्स कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट लेयर के, तो हम सेकंड लेयर डालेंगे, उस पे भी इवनली कॉम्पैक्शन करेंगे 25 नंबर ऑफ फ्लोर्स से। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर ऑफ सॉइल सैंपल डालेंगे और उससे भी इवनली कॉम्पैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे तीनों लेयर्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, कॉलर को हम लोग यहाँ से मोल्ड से डिटैच कर देंगे और जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला क्या करेंगे, इवन बना लेंगे। ठीक है, जब से ये इवन बन गई तो इस बेस प्लेट के साथ ही, बेस प्लेट मोल्ड और सॉइल सैंपल जो हमारा उस मोल्ड में है उसके साथ ही हम क्या करेंगे, उसका वेट कर लेंगे। वेट करके हम क्या करेंगे, सबसे नीचे की लेयर से क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे। वो सैंपल को हम किस में रखेंगे, जो हमारे पास कंटेनर है, हम कंटेनर का पहले एम्प्टी कंटेनर का वेट करेंगे, उस सॉइल सैंपल को उस कंटेनर में डालेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉइल प्लस कंटेनर का वेट कर लेंगे और उसको ओवन में डाल देंगे। आफ्टर 24 आवर्स उस सॉइल सैंपल जो हमारा कंटेनर में हमने ओवन में डाला उसको वहां से बाहर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका वेट कर लेंगे। तो ये जो मैंने कंटेनर वाली प्रोसेस बताई जिसमें हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं और कंटेनर में डाल रहे हैं, ये इसलिए करी ताकि हमको क्या पता चले, उसका वाटर कंटेंट हमको पता चल सके। ये प्रोसेस सिर्फ तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब कि हम बाय वेट, जब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसीजर हम सिर्फ तब यूज करते हैं।
ठीक है, वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने क्या किया, ये प्रोसीजर यूज कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, जो रेस्ट सॉइल है, ठीक है, जो रेस्ट सॉइल है और जो सॉइल मोल्ड में जो सॉइल है, हम उसको क्या करेंगे, उसको दोनों को मिलाएंगे, उसमें जो भी लम्स पड़े होंगे उसको हम हटा देंगे, और उसके बाद वाटर को इंक्रीज करके दोबारा उस सेल सैंपल में मिला देंगे, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम उसको परफॉर्म कर लेंगे। ऐसे ही हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमको क्या मिले, नंबर ऑफ डेटा मिल जाए। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर कंटेंट पे नंबर ऑफ ड्राई डेंसिटी हमको मिल जाए। जब हमको ये सारे डेटा मिल जाता है, हम क्या करते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं। जो ग्राफ क्या होता है, जिस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन कर्व कहते हैं। कॉम्पैक्शन कर्व के एक्स एक्सिस पे या फिर यानी एब्सिसा पे हमारे पास क्या होते हैं, वाटर कंटेंट इन परसेंट में होते हैं, और जो ऑर्डिनेट है यानी वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, ड्राई डेंसिटी होती है, ग्राम पर सीसी में होती है। ठीक है, जो हमको डेटा मिलता है उससे कॉम्पैक्शन कर्व बनता है। कॉम्पैक्शन कर्व का जो पीक होता है उससे अगर हम ऑर्डिनेट पे देखें तो हमको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, और इससे अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम एब्सिसा पे देखें तो हमको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। ठीक है, ये कॉम्पैक्शन कर्व हमारा किसकी मदद से बनता है, बल्क सॉरी, ये कॉम्पैक्शन कर्व में जो ड्राई डेंसिटी आती है वो किसकी मदद से बनती है, हमारी बल्क मॉड्यूल बल्क डेंसिटी की मदद से हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन कर्व बन गया, कॉम्पैक्शन का टेस्ट हो गया। कॉम्पैक्शन हम करते क्यों हैं, ये सारी चीजें हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली जब हमको नया कोई भी सुपर स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके नीचे की सॉइल जो है हमारी, वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई सेटलमेंट ना आए। अगर सेटलमेंट नहीं आएगा तो उसकी मदद से हमारी जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर उसमें सेटलमेंट आ गया तो हमारी जो स्ट्रक्चर है ऊपर का वो डिफॉर्म हो जाएगा। सेटलमेंट क्यों आएगा, क्योंकि हमारे जो वॉइड्स है उनमें क्या है, एयर है। अगर एयर के ऊपर, जैसे हमारी जो सॉइल है, अगर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, तो हमारी जो एयर वॉइड है, ठीक है, वो रिलीज होना, एयर वॉइड में से एयर रिलीज होना स्टार्ट करेगी, और कुछ टाइम बाद ही हमारी क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, कॉम्पैक्शन कंपलसरी करना होता है। ठीक है, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट की बात करें तो हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में सिर्फ कुछ चेंजेस होते हैं, बाकी पूरी प्रोसीजर सेम होती है। कुछ चेंजेस में भी कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लेयर, जैसे कि हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 ले रहे थे, तो अब इसमें हम 5 लेयर्स लेते हैं। इसमें जो रैमर का वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है, 4.89 हो जाता है, और जो फ्री ड्रॉप हाइट होती है वो 450 mm की हो जाती है। बाकी पूरा प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। अब हम इसी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट को वर्चुअल रैप की मदद से करने का समझने का कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमारी सॉइल सैंपल में वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करके हमने इसको कंटेनर में डाला, कंटेनर में सॉरी मोल्ड में डाला। मोल्ड में हमने क्या किया, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए, इवनली उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेयर ऑफ हमारी सॉइल डाली, उसमें भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज किए और इवनली कर दिया, और उसके बाद हमने थर्ड लेयर डाली और उसको भी कॉम्पैक्ट करके इवनली हमने कॉम्पैक्ट कर लिया। ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज से। और इसके बाद की प्रोसेस तो वही है कि इसको हटाना है, कॉलर को हटाना है, जो ऊपर की सरफेस है उसको इवन करना है और इसका वेट कर लेना है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.